हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस परम पवित्र पावन महीने में भगवान विष्णु और उनके भक्तों की कथाएं सुनना महापुण्य फलदायी माना गया है। इसीलिए आज हम भगवान विष्णु के अनन्य भक्त अजामिल भक्त की कथा सुनेंगे। श्री भागवत पुराण के छठे स्कंद में भक्त अजामिल की कथा का वर्णन आता है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कान्यकुब्ज कन्नौज में अजामिल नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। यह अजामिल बड़े शास्त्रज्ञ थे, शील, सदाचार और सद्गुणों के खान थे। ब्रह्मचारी, सत्यनिष्ठ और परम पवित्र थे। इन्होंने साधु संत महात्माओं की सेवा की थी। एक दिन की बात है, अपने पिता के आदेश से वन में गए वहां से फल फूल और कुश लाने के लिए। लौटते समय इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वैश्य के साथ विहार कर रहा है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और देखने मात्र से ही काम के वश हो गया। अजामिल जी ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उस वैश्य का चिंतन करने लगे और अपने धर्म से विमुख हो गए। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह वैश्या प्रसन्न होती ले आते। यहाँ तक कि इन्होंने अपने पिता की सारी संपत्ति उस वैश्या पर लुटा दी। इस वैश्या के चक्कर में उन्होंने अपना घर का परित्याग कर दिया और वैश्या के साथ ही रहने लगे। बहुत समय तक वैश्या के अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और सारा जीवन ही पापमय कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जहां से भी धन मिलता वहीं से उठा लाते। उस वैश्य के बड़े कुटुंब का पालन करने में व्यस्त रहते। चोरी से, जुए से, धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालते। एक बार पूर्व जन्म के किसी सत्कर्म का उदय हुआ या भगवान की कृपा हुई, कह नहीं सकते, लेकिन इनके गांव में कुछ संतों का आगमन हुआ। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा, भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। उन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल। वह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। गांव के अंदर नहीं रहते, गांव से बाहर ही रहते हैं। सभी संतजन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल, दरवाजा खोलो। जैसे ही आज अजामिल ने दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म से याद आए। संतों ने कहा, भैया रात बहुत हो गई है, क्या आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कर सकते हैं? अजामिल जी ने संतों के लिए भोजन का प्रबंध किया। जब अजामिल जी ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहने लगे, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या ना हो तो हम थोड़ा कीर्तन कर लें। अजामिल जी बोले, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करिए। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ कर दिया। उस कीर्तन में अजामिल जी भी बैठे। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल जी की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंसुओं में पाप धुल गए हों। सारी रात भगवान का नाम लिया। सुबह हुई और संतजन चलने लगे तो अजामिल जी ने कहा, महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भगवान का भक्त नहीं हूँ। मैं तो एक महापापी हूँ, एक वैश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। मैंने आपकी सेवा के लिए आपको भोजन नहीं कराया। मुझसे बड़ा पापी तो इस संसार में कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने हमें यह बातें कल क्यों नहीं बताई? अगर बताई होती तो हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। खैर, अब जो हुआ हरे की इच्छा से हुआ। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। यह बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल जी बोले, महाराज 9 बालक हैं और एक अभी जन्म लेने वाला है। संतों ने कहा, अब जो तेरे घर संतान होगी, पुत्र हुआ तो तू उसका नाम नारायण रखना, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता और उनके घर पुत्र हुआ। नाम रखा गया नारायण। अजामिल को अपने नारायण पुत्र से बहुत आसक्ति थी। अजामिल जी अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप चुके थे। हर समय कहते रहते, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो,
नारायण खेल खेल लो, तुम्हारा खेलने का समय हो गया है। हर समय बस नारायण नारायण करते रहते। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वह अतिशय मूढ़ हो गए। उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु कब सिर पर आ गई है। वह अपने पुत्र नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने में लगे रहे। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आए हैं। हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं, शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उसी समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। भयंकर यमदूतों को देखकर अजामिल डर गए और पुत्र को पुकारने लगे, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। तभी भगवान के पार्षदों ने देखा, यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है और उन्हें रक्षा के लिए पुकार रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। वे बड़े वेग से ही झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत अजामिल के शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक उन्हें रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले आप लोग कौन हैं? किसके दूत हो, कहां से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा, तब भगवान के नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम सचमुच धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है यह बताओ। यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है वह अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं और उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह तो बड़े आश्चर्य और खेद की बात है। धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ में ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया। विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में नाम का उच्चारण किया। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, केवल उसी समय उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवान के इस परम पवित्र नाम में इतने पापों को काटने की शक्ति है जितने पाप एक मनुष्य कर भी नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो, सभी के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि वह भगवान के नाम का उच्चारण कर ले। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया। अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। उसे अब अपने पाप याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह बार बार अपने आप को धिक्कारने लगा और सोचने लगा कि भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम लेने से मैं सचमुच कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने घोर अंधकार में नरक में ना पड़ूं। मैंने यमदूतों के डर से पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद आ गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? ऐसा सोचकर भक्त अजामिल सभी मोह छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर भगवान के मंदिर में आसन लगाकर बैठ गए और अपने मन को भगवान में लीन कर लिया। इस प्रकार जब भक्त अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वही चारों पार्षद खड़े हैं जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। अजामिल जी ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग कर दिया और तत्काल भगवान के पार्षद का स्वरूप प्राप्त कर लिया। भक्त अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। बोलिए श्री नारायण जी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।